अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम एक ऐसे पॉइंट पे बात करने वाले हैं, एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो अमीर हो या गरीब सबके ज़िंदगी में वो एक बहुत ही अहम रोल प्ले करता है, एक अहम जगह रखता है। तो आज हम बात करने वाले हैं टेंशन की। दुनिया में कोई सबसे जो अमीर होगा उसे भी ये प्रॉब्लम होगी और जो सबसे गरीब होगा उसे भी प्रॉब्लम होगी। जो अरबों खरबों डॉलर कमाते हैं उन्हें भी ज़िंदगी में टेंशन का सामना करना पड़ता है, और वो जो शायद 1-2 डॉलर भी दिन का नहीं कमा पाते उन्हें भी ज़िंदगी में इस चीज़ का सामना करना ही पड़ता है। तो वजह क्या है कि आखिर हम क्यों गम हमें घेर लेता है? तो उसके पीछे अगर हम वजह जानना चाहें तो एक वजह अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो इसके पीछे एक वजह है, और वो एक वजह है हमारी ख्वाहिशात। अगर कोई भी है और वो 1 लाख रुपया पर मंथ सैलरी कमाता है तो कभी ये नहीं देखेगा ना कि वो देखें कि 60,000 भी लोग कमाने वाले हैं, 70,000 भी कमाने वाले हैं, और 7,000 8,000 10,000 भी कमाने वाले हैं। तो हम कभी मतलब वो 1 लाख वाला इनको नहीं देखेगा, वो हमेशा देखेगा 1.5 लाख वाले को। तो जाहिर है 1 लाख उसको कम लगेगा और वो उसके पीछे मेहनत करेगा और उस मेहनत में उसे गम घेरेगा, क्योंकि हमेशा वो आगे देखता है। उसी तरीके से 10,000 वाला भी 15,000 वाले को देखता है, 20,000 वाला 30,000 वाले को देखता है। तो ये ख्वाहिशें हैं। मैं नहीं कहता कि आगे बढ़ना नहीं चाहिए, आगे बढ़ने की हमेशा मेहनत करते रहनी चाहिए, लेकिन इसके लिए एक टारगेट मुतय्यन नहीं होना चाहिए कि ये मेरा टारगेट है और इसे मुझे हर हाल में पाना है, हर हाल में अचीव करना है। जब आप एक टारगेट तय करके उसे अचीव करने के लिए दिनों रात मेहनत करते हैं ये तो फिर भी ठीक है, लेकिन उसके लिए जायज़ नाजायज़, झूठ, गलत, सही, किसी चीज़ की परवाह ना करते हुए बस अपने टारगेट की तरफ दौड़ना, ये जो है ये इस बात को हमें हमारी तरफ ये दर्शाता है कि शायद हमारे अंदर कमी है, और यही वो वजह है जिसकी वजह से फिर टेंशन हमें घेर लेती है। तो सबसे पहले हमें ये काम करना होगा, अगर हमें टेंशन ना घेरे तो उसके पीछे ये है कि हमें हमेशा अपने से पीछे वाले को देखना होगा। मैं बार बार कहता हूँ कि जब भी आपको ये लगे कि अल्लाह ने आपको क्या दिया है, तो फिर आप जाएं अपने अपने मोहल्ले, अपने शहर के उस एरिया में जिस एरिया में किराएदार रहते हैं। आप जाके देखें कैसे 6x8 की खोली में कई कई लोग रहते हैं। जा कर के कभी स्टेशन पर देखें कि कैसे लोग खुले में, इस बारिश हो रही है, बाहर बारिश हो रही है, मेरे पास एक घर, अल्लाह का शुक्र है कि मैं इससे प्रोटेक्शन में हूँ। लेकिन बहुत से ऐसे होंगे, अगर मैं आज निकलूँ तो मुझे बहुत से ऐसे मिल जाएंगे तो इस बारिश में भीगते नज़र आएंगे। तो क्या मैं इस बात पे खुदा का शुक्र अदा ना करूं कि खुदा ने मुझे ज़मीन दिया और उस पर घर बनाया, और मैं अगर ये चक्कर में रहूं कि मेरे सामने वाले का 5 फ्लोर का मकान है और मेरा 2 ही फ्लोर का है, तो मैं 5 फ्लोर के चक्कर में पड़ करके अपनी ज़िंदगी को अजियत में डाल के टेंशन में मुब्तला हो जाऊँ? नहीं, मुझे तो ये देखना है कि खुदा ने बहुत से लोगों को अपना मकान ही नहीं दिया, और जिन्हें अपना मकान नहीं दिया, किराए पर हैं, वो भी उन्हें देखे जो सड़कों पर है। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि आप ख्वाहिश को जब तक नहीं छोड़ेंगे, आप जब तक ख्वाहिश को नहीं छोड़ेंगे तब तक हम इस तरीके से दुख में मुब्तला ही रहेंगे और खुदा की नाशुक्री भी बनेंगे। जाहिर है हम जब अगर 5 तल्ले वाले मकान को देखेंगे, मेरा 2 तल्ले का है मकान, तो मन में यही ना ख्याल आएगा कि खुदा ने देखो ना उसे क्या दिया है, मुझे तो दिया ही नहीं। तो नाशुक्रे भी बनेंगे, और खुदा तो यही कहता है कि अगर शुक्र मैंने तुम्हें नेमत दी है तो उसका शुक्र अदा करो, और अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और दूंगा, और नाशुक्री करोगे तो अपोजिट, जाहिर है इसका अपोजिट होगा, खुदा छीन लेगा। तो यही सारी बातें हैं, याद रखिए। गम आने की वजह हम होते हैं, ना कि जो है दूसरी चीज़ें होती हैं। हमेशा छोटी छोटी ख्वाहिशात को रखिए, छोटी छोटी ख्वाहिशात रखेंगे अमीर हो जाएंगे। अमीर बनने के लिए पैसे कमाने की ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा, ज़रूरत भर के पैसे, अपनी ज़रूरत छोटी करें। आप देखें कि ख्वाहिश, क्योंकि ये ज़िंदगी देर सवेर ख़त्म हो जानी है। आप पढ़ लें कारून को, आप पढ़ लें दुनिया भर के जो बादशाह मुगलिया सल्तनत के रहे हों, या चंद्रगुप्त रहे हों, या मौर्य वाले रहे हों, कोई भी हो, आखिर वो दुनिया से रुखसत हो गए। उनकी बड़ी बड़ी सल्तनत थी, रोम थी, फारिस थी, सबकी सल्तनत थी, ख़त्म हो गई ना, क्या लेके चले गए। आज किताबों में महज उनके नाम बाकी हैं। तो इससे हमें कुछ भी हासिल नहीं होने वाला अगर हम बड़ी बड़ी ख्वाहिश करेंगे। तो हमें बस ये करना है कि हम बस ये करें
कि अपनी ख्वाहिश को और ज़रूरत को समझें। ज़रूरत क्या है, ख्वाहिश क्या है, इसमें फ़र्क करें। और अगर आप ज़रूरत को फॉलो करते हैं, ख्वाहिश की तरफ नज़र नहीं उठा करके देखते हैं, महज ज़रूरत को फॉलो करते हैं, तो मैं लिख करके दे दूं कि आप फिर दुख में मुब्तला नहीं होंगे। आप किसी दूसरे को फॉलो ना करें, किसी अपने आगे वाले को ना देखें, हमेशा अपने पीछे वाले को देखें। मैं कहता हूँ आप आगे नहीं जा पाएंगे, लेकिन ये नहीं सोचते कि आप पीछे भी तो नहीं जाएंगे, आप दुख में भी तो नहीं होंगे। आपकी जो आपके पास जो होगा, आपके पास टूटा ही साइकिल होगी, लेकिन आप उसमें खुश होंगे। आप सोचेंगे कि अल्लाह का शुक्र है मेरे पास तो ये है। बहुत से ऐसे मोहल्ले में मिलेंगे जिनके पास वो नहीं होगा। तो यही सा सीधा सा फंडा है, ख्वाहिश कम करें, अपने पीछे वाले को देखें आप बजाय आगे वालों को देखने के लिए। हाँ, मेहनत करते रहें, अपनी ज़िंदगी को आसान करने के लिए मेहनत से खुदा ने नहीं मना किया, लेकिन लालच वाली नज़रों से मेहनत करना, किसी को टारगेट बना करके मेहनत करना कि मुझे यहाँ आज पहुँचना है, ये गलत होता है। तो उम्मीद है मेरा ये जो मैसेज है आपको मिला होगा, और उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। और ये बैकग्राउंड से मैं बार बार कहता हूँ कि बड़ी मुश्किल होती है मुझे बनाने में, बड़ा टाइम का सिलेक्ट करना पड़ता है कि कौन से टाइम में मैं बनाऊँ वीडियो। तो मेरे लिए एक मसला है। उम्मीद है आप मैसेज की तरफ ध्यान दें बजाय ये बैकग्राउंड में आवाज़ों के। मैं बार बार आइंदा आखिरी में अपने वीडियो में ये सारी बातें कहता हूँ। तो चलें ठीक है, अगर अच्छा लगे तो मैंने जो गलतियाँ की हैं आप मुझे सिखा दें, और जो भी गलती पर हो अल्लाह उसे सिखा दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।